मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं शीतकालीन 3 दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी सामने आएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है। महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्रावधान किया गया है। तो गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। गांव के इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल लॉन्च के तौर पर विकसित कर सकेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोक भवन में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग गई। संभल में स्टेडियम बनाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद सुरेश खन्ना का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5 प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे, कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। यानी अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारी उसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन है वो हमने आपके सामने उनका कुछ जिसको फोकस करना था वो हमने किया। जी, और कई औपचारिक हैं, जैसे पुलिस बल को सुरक्षा, विशेष सुरक्षा बल को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनियों के कर्मचारी लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में उनके वाहनों की व्यवस्था इसके लिए की गई है, खासतौर से इनकी गति बढ़ाने के लिए। इसमें 244 नए वाहन क्रय किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे निष्प्रयोज्य वाहन हैं उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर भी 250 लाख के नए वाहन भी क्रय किए जाएंगे। इसमें जो निष्प्रयोज्य हो गए हैं या जिस प्रकार से अभी चलने लायक नहीं है उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर नए वाहन लिए जाएंगे। नहीं, जनरल ये भी पुलिस है, लोकल पुलिस भी और विशेष पुलिस बल भी, उनकी गति बढ़ाने के लिए खासतौर से। और एक बात विशेष रूप से, अभी जो हमारा जो 112 का जो अभी टाइम हमारा 2016 में लगभग 1 घंटे का टाइम दिया जाता था, उसमें काफ़ी कुछ क्राइम को रोकने में भी दिक्कत होती थी और अब रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम रह गया, यानी 9.28 एवरेज है हमारा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक यहां पर हुई और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगा दी गई है। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो पर्यटन को लेकर जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें पर्यटन की जो नीति है उसको मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ अतिरिक्त ऊर्जा की सौर ऊर्जा में 2022 की जो नीति है उसको क्रियान्वयन किया जाए। इसके साथ साथ 2 निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए
कि वहीं न्याय विभाग के जो है प्रस्ताव पास किए हैं। गृह विभाग की अगर बात की जाए, गृह विभाग में बसों की खरीदारी की अगर बात की जाए तो बसों की खरीदारी का जो प्रस्ताव है वो भी पास किया गया है, जिसमें 3 वाहिनी की वाहनों को खरीदा जाएगा, जिसमें 244 नए वाहन जो खरीदे जाएंगे, पुराने वाहनों की नीलामी होगी। वहीं अगर बात की जाए कि यूपी कैबिनेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो कि 3 दिवसीय होगा और उसी सत्र के अंदर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जी साहिल। रामानुज, अनुपूरक बजट को लेकर क्या कुछ जानकारी? साहिल, अनुपूरक बजट जब पेश होगा, सभी विभागों से जो है डिटेल मांगी गई है, किस विभाग को कितना बजट और चाहिए और जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए। और ऐसे में जब सरकार अनुपूरक बजट लेकर आती है तो जाहिर सी बात है सभी विभागों की तरफ से जो है डाटा मंगाया जाता है, किस विभाग में कितने धन की जरूरत है, ताकि विकास कार्य रुक ना सके, विकास कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। और इसी के चलते जो है ये 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र रखा जाएगा, जिसमें एक दिन जो है चर्चा होगी और एक दिन जो है जो पहले शुरुआती दौर में कंडोलेंस होगा, दूसरे दौर में अगर बात की जाए दूसरे दिन जो है प्रस्ताव रखे जाएंगे और तीसरे दिन जो है प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी अनुपूरक बजट पर। जी चलिए रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।